एनयूएस के अक्टूबर 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का टीएमए सबमिशन शुरू हो चुका है। अब आप लोग टीएमए को अपलोड भी कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हो। दोनों ही हम यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। टीएमए को आप लोग को कैसे तैयार करना है, आंसर कहाँ से मिलेगा, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। और टीएमए के रिगार्डिंग एनयूएस ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग को टीएमए बनाना है, ठीक है। और सबसे पहले नोटिफिकेशन को एक बार नज़र मार लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है और लेट फीस आप लोग का कब से लगेगा, कितना लगेगा। तो देखो, टीएमए सबमिशन जो है कल से आप लोग का शुरू हो चुका है और आप लोग का जो ये टीएमए सबमिशन है ना, ये 31 जुलाई तक बिना कोई रोक टोक के ऑनलाइन अपलोड होगा और आप लोग अपने डैशबोर्ड से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, ठीक है। 31 जुलाई के बाद अगर आपको टीएमए अपना जमा कराना है तो उस केस में आप लोग को 1500 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस देना होगा और साथ में आपका टीएमए जो है ना ऑनलाइन जमा नहीं होगा, ऑफलाइन जमा होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये जो 31 जुलाई देख पा रहे होंगे, ये आप लोग के लिए लास्ट डेट है। इस नोटिफिकेशन में बस लास्ट डेट और लेट फीस बताई गई है कि 31 जुलाई से आप लोग की 1500 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फीस लगेगी अगर आपको टीएमए जमा कराना है। अब चलते हैं आप लोग का टीएमए सबमिशन कैसे होगा, क्वेश्चन आप लोग का कैसे डाउनलोड होगा और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है वो भी आप यहाँ पे समझ लो। तो टीएमए को डाउनलोड करने के लिए और टीएमए अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो स्टूडेंट लॉगिन का लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आओगे। यूज़र नेम से, पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो और चाहो तो रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर से भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से यहाँ से आप लोग टीएमए को अपलोड करने के लिए लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके आप लोग अपने डैशबोर्ड में आओगे। एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं किए हो तो एग्ज़ाम फ़ीस पे कर देना। मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ आप लोग के लिए कि एग्ज़ाम फ़ीस कैसे पे करना है और लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो देखकर आप लोग आराम से जो है अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर देना। टीएमए सबमिशन के लिए, टीएमए डाउनलोड करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक सेपरेटली बॉक्स मिलता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट करके। इस ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में जो है ना आप लोग को 3 लिंक मिलेगा। सबसे पहला लिंक मिलेगा आप लोग का डाउनलोड टीएमए का, दूसरा लिंक मिलेगा आप लोग का अपलोड टीएमए का, तीसरा लिंक मिलेगा टीएमए स्टेटस का। अपलोड टीएमए पे सिंपली आपको क्लिक करना है। अपलोड टीएमए पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे आप लोग के सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होंगे, जिन सब्जेक्ट के आप लोग के टीएमए बनाकर यहाँ पे अपलोड करने हैं। और सब डेट में आप लोग को देखोगे, सब बॉक्स में आप लोग को एक डेट मेंशन होगी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 31 जुलाई 2024। ये लास्ट डेट है, ड्यू डेट करके जो दिया गया है ना 31 जुलाई 2024, ये लास्ट डेट है। इस डेट तक हमारा टीएमए जो है यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए सर्वर पे, ऐसा कहना है। अब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है वो आप यहाँ पे समझ लो। टीएमए कैसे बनाओगे वो समझ लो, उसके बाद अपलोड कैसे करना है वो समझ लो। तो सबसे पहले तो देखो, जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर लेना। व्यू एंड अपलोड टीएमए पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे कि ये इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश का पेपर है, टीएमए है, तो इंग्लिश का टीएमए क्वेश्चन पेपर यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको यही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको अपने मर्ज़ी से कहीं का किसी का सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप लोग डाउनलोड करोगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे ये समझो। देखो, सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि गूगल आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, आप लोग के पास अगर हेल्प मटेरियल है एनयूएस का तो उससे कर सकते हो। बुक्स है, नोट्स है, ठीक है, या स्टडी मटेरियल है, उनसे भी आप लोग जो है अपना सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आंसर चाहिए इसका तो उस केस में आप लोग को हमारा बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और आंसर के लिए आप लोग को क्या करना होगा, हमें मैसेज करना होगा, हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको लिख लेना और बना लेना, ठीक है। उसके लिए आपको पेड है वो, आप लोग के लिए आंसर हम तैयार करेंगे कि आंसर उसके बेस्ट आंसर कैसे है, बेस्ट आंसर कैसे लिखना है, वो आप लोग को हम तैयार करके देंगे। उसको देखकर आप लोग को क्या करना है कि लिख लेना है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि सॉल्व नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आप आंसर चाहते हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ पे देखो। फ्रंट सीट आप लोग को कैसे बनानी है सबसे पहले ये समझ लेते हैं।
देखो फ्रंट सीट पे ना आप लोग को लिखना क्या क्या है ये समझ लो, और ये चीज़ हम अपने आप से नहीं करेंगे, जो एनवीएस ने आप लोग को फ्रंट सीट पे लिखने के लिए बोला है वो आप यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नोट दिया गया है यहाँ पे, ये देख लो, राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम एंड सब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर सीट। जो पहला पेज है, पहला पेज बोले तो फ्रंट सीट, उस सीट पर आप लोग को अपना नाम डालना है, सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है, एआई नेम मतलब कि आपका स्टडी सेंटर का पूरा नेम एड्रेस डालना है, सब्जेक्ट आपको बताना है फोर्थ नंबर पे। ये 4 चीज़ें आप लोग को लिखना है। सैम्पल यहाँ पे देख लो, इस तरीके से आपको लिखना है। आप चाहो तो इसको मॉडरेट भी करवा सकते हो, कलरफुल भी करवा सकते हो। बाकी देखो कलरफुल और बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग वाला जो है ना, हाँ, करवाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन ब्लैक एंड वाइट में ये अपलोड होगा यहाँ पे, तो देख लेना आपको जैसे भी करना है। दूसरा चीज़, आप लोग जो फर्स्ट पेज बनाओगे ना उसको पेज नंबर 1 दोगे, ठीक है। जो पहला पेज होगा जिस पर आप लोग नाम लिखोगे और एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम, सब्जेक्ट नेम लिखोगे, उसको पहला पेज नंबर देना है, पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7 बाकी के आप लोग के आंसर शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के। कहने का मतलब ये है कि पेज नंबर 1 उसको काउंट करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, आप लोग जो पीडीएफ बनाओगे, ठीक है, जो पीडीएफ आप लोग बनाओगे, एक असाइनमेंट का एक ही पीडीएफ बनेगा। जैसे कि इस इंग्लिश के असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन है टोटल, 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन का अलग अलग पीडीएफ नहीं बनेगा, एक ही पीडीएफ बनेगा, ठीक है। और एक ही आप लोग का जो है फ्रंट सीट भी इसी में आएगा, ठीक है। फ्रंट सीट के साथ साथ जो है आप लोग का पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जितने भी पेज लगते हैं उन सारे को एक ही पीडीएफ में रखना है। और पीडीएफ का जो साइज़ है ना, 5 MB से ज़्यादा नहीं रखना है, 5 MB से कम होना चाहिए पीडीएफ की साइज़ जो आप लोग पीडीएफ बनाओगे। दूसरा चीज़ ये हो गया कि पीडीएफ की साइज़ आपको 5 MB रखना है और एक ही पीडीएफ बनेगा। तीसरा चीज़, आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय जो क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप सिर्फ आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लोग सिर्फ आंसर लिख सकते हो चाहो तो। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देना है, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, तो उस केस में क्वेश्चन को भी लिख सकते हो, और लिखने के लिए आप बॉल पेन का यूज करना, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, सिर्फ आंसर लिख रहे हो तो ब्लू पेन आप लोग यूज कर सकते हो। रेड पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये सब यूज मत करना, ठीक है, नंबर कटेंगे। और आप लोग के लिए क्या है, आप लोग जितने भी पेज का पीडीएफ बनाओगे उन सब पेज पर जो है अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर डाल देना, यानी कि एनयूएस से जो रोल नंबर मिला हुआ है वो, ठीक है। और आप लोग का जो टीएमए सबमिशन है, जैसे कि यहाँ से आप अपलोड करोगे, तो अगर आपको लगता है कि आपने टीएमए गलत अपलोड कर दिया है तो इस केस में आज से अगले 7 दिनों तक आपके पास समय रहेगा, आप चाहो तो दोबारा से टीएमए को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग के लिए क्या गाइडलाइंस है वो भी समझते चलो। टीएमए बनाने के लिए A4 साइज़ की शीट का यूज कर सकते हो। देखो अगर आपका डायग्राम बनना है, चित्र वगैरह बनना है, तो उस केस में प्रैक्टिकल टाइप की जो शीट आती है, एक तरफ लाइन वाली एक तरफ बिना लाइन वाली, वो यूज कर सकते हो। अगर सिर्फ आपका आंसर लिखना है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनके सिर्फ आंसर लिखने होते हैं, तो उसके लिए दोनों साइड जो लाइन वाली होती है सीट, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। टीएमए हैंड रिटेन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ टीएमए ही अपलोड होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और आप लोग का पीडीएफ का जो नेम है, जो पीडीएफ आप बनाओगे उसका नेम सब्जेक्ट नेम से आप लोग को सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, और आप लोग के लिए क्या है, हर पेज पे आप लोग का अपना एनरोलमेंट नंबर होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया हूँ। साथ में आप लोग यहाँ पे देख लो कि आप लोग को टीएमए अपलोड कैसे करना है। तो टीएमए अपलोड करने के लिए सिंपली आपको देखो अपलोड फाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है, ध्यान रखना। उससे पहले सिलेक्ट मीडियम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप जिस भी मीडियम में अपना टीएमए बनाए हो उस मीडियम को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे कि इंग्लिश का कोई मीडियम नहीं होता है, हिंदी का कोई मीडियम नहीं होता है, या रीजनल लैंग्वेज जो है उर्दू, मलयालम, बंगाली, इन सब का क्या है, मीडियम नहीं होता है, तो वही आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हिंदी में अपना टीएमए बनाए हो तो हिंदी का यहाँ पे सिलेक्ट करके फाइल को अपलोड करोगे। लैंग्वेज गलत सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ से, ठीक है, दिक्कत होता है बाद में मार्क्स मिलने में, ठीक है। या फिर अगर आपने इंग्लिश में अपना टीएमए बनाए हो तो इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि देखोगे ना, सिलेक्ट मीडियम टू अपलोड, किस मीडियम में आप अपलोड करना चाहते हो मीडियम सेलेक्ट करो। इंग्लिश का कोई मीडियम नहीं होता है, इंग्लिश का इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है।
और अपलोड फाइल पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज का, इस पर आपको क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, जहाँ भी आपने टीएमए का पीडीएफ रख रखे हो ध्यान रखना उस पीडीएफ को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि प्रीव्यू नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पीडीएफ का प्रीव्यू नहीं होता है, तो उसके इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर प्रीव्यू नहीं हो पा रहा है तो आपको देख लेना है कि जो पीडीएफ यहाँ पे आप अटैच किए हो वो पीडीएफ बिल्कुल सही है कि नहीं है। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे ये ऐसे सिलेक्ट करके सबमिट नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो ये ऑटोमेटिक आप लोग का सबमिट हो जाएगा 31 जुलाई के बाद तक। ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो टीएमए आप लोग बनाओ, आंसर के लिए हमें कांटेक्ट करो, हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग बना लेना। हैंड रिटेन अगर आपको टीएमए चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, डायरेक्ट हम अपलोड करके देंगे। ठीक है। जो हैंड रिटेन टीएमए होता है जो हमने बनाया है वो डायरेक्ट हम आपको अपलोड करके देंगे, आप हमें जो चार्ज है वो दे देना। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है, बेहतर होगा कि आप बैच ज्वाइन कर लो, बैच में आप लोग को सारा डाउट मिल जाएगा। क्लियर करने के लिए हमने बैच बना रखा है, और नहीं कर सकते हो तो चैनल से कनेक्ट रहो। ठीक है। इस तरीके से टीएमए को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो बना के। सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।